नहीं वही अच्छा बेटा कि नहीं समझा, समझ जाए तो बात ही कुछ हो रहा है। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून यू ऑल ऑफ यू। वेरी फ्यू, व्हाई यू आर वेरी फ्यू? गो एंड गेट योर फ्रेंड टू आवर लेक्चर। मैं बोला ना ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये कुछ भी बातें करते और कुछ भी सोचते। बस बेटा आप उसको हिंदी में मत चिल्लाते बैठो। नहीं नहीं, चलिए शुरू करते। एक मिनट के अंदर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारे लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में आवाज नहीं आया था क्या? अच्छा आएगा तो चलिए। हेलो हेलो अमित, हेलो सांची। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज साइंस? बॉडी। साइंस के अंदर में एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? वो भी वही बातें कर रहे थे, अजीबो गरीब बातें कर रहे वो भी, ठीक है ना। साइंस मतलब क्या? सिस्टमेटिक। अच्छा इसलिए बॉडी बॉडी कर रहा था तू? अरे ऐसा पूरा बोलने का भाई, कितना गलत मैसेज जाता है ना। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? साइंस। बहुत बढ़िया, साइंस बन जाएगा। सिस्टमेटिक बॉडी मतलब क्या? मराठी में साइंस को क्या बोलते? विज्ञान। जरा सा आएगा तुम्हारा ज्ञान? वो कितने लोगों ने आने? प्लीज रेज योर हैंड। अब नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये मुजरिम ढूंढ रहा है, फिर सवाल पूछेगा। तो चलिए, क्या आर्ट ये एक साइंस है? नो। बहुत बढ़िया बेटा, मला ना वाटत का तुम्हें माझे ओपिनियन विचारलं, मी ओपिनियन दिले है ना। आर्ट मतलब ड्राइंग है ना। आर्ट वाले का जहां वहां अपने जो बेटा स्कूल में टीचर पढ़ाते थे वो आर्ट से आए थे, बीएड डीएड करके। वो क्या सिर्फ ड्राइंग बना के दिए क्या तुम्हारे को? है ना। अच्छा ड्राइंग में सबसे फेवरेट ड्राइंग कौन सा था साइंस के अंदर में? ए भाई ओ, नॉट इन दैट सेंस फेवरेट, इन केस ऑफ ड्राइंग अमीबा। कैसा भी निकालो, ऐसा हमारा अमीबा ऐसा ही। रात भर ऐसा फ्रिज में रखा था उसको, कंटेनर में सुकड़ गया वो, ठीक है ना। सबका फेवरेट यही था, है ना। और ना तो क्या, मैं वो प्रैक्टिकल में देखा था कि भैया वो है ना, ये प्रैक्टिकल के अंदर में हमारे को बताया था एक एक के कि प्रोजेक्ट दिए थे सबको, एक एक ड्राइंग बना के लेके आना। तो एक को लंग्स का दिया, एक को हार्ट का दिया। तो एक ने वो हार्ट बना, इतना अच्छा हार्ट बनाया था, फिर उस दिन जाके पता चला कि हार्ट भी ऐसा कुछ रहता है ना। उसने वो उसके ये भी लिखे थे पार्ट्स के नाम हार्ट के। हमारा तो एक ही नाम लिखा हुआ है। अरे राम भाई, राम भगवान का नाम है ना, एक ही नाम, ठीक है क्या? एक ही, हाँ नहीं वो तुम्हारे मन में नहीं, हमारा अलग है। एक ही नारा एक ही राम, है ना, जैसे वो वाला भाई, बाकी कुछ नहीं है ना। भगवान का नाम लिया करो, कलयुगी पापी राक्षस, है ना। चलिए आइए, मैनेजमेंट इज एन ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस।
यंग अगर देखा जाए तो ये साइंस है और बुढ़ापे में देखा जाए तो ये आर्ट है। बताओ, दिस एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट बट डज नॉट एग्जैक्टली आंसर व्हाट मैनेजमेंट इज। ये नेचर के हिसाब से बताता है कि मैनेजमेंट क्या है। आर्ट है, साइंस है, पुराना है तो आर्ट की बात करें, नहीं मैं ये साइंस की बात करें, बट एग्जैक्टली ये क्या है ये नहीं बता पा रहे थे। तो देखते हैं अपन यहाँ पे कि साइंस और आर्ट के बारे में। तो हमने जब साइंस के बारे में पढ़ा तो हमको पता चला कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट कंसिस्ट हाइपोथेसिस। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस? माहिती नाही है ना? बाळा एक डिक्शनरी येते छोटीशी घेऊन येत जावा, बसल्या बसल्या पाना पलटवत जावा त्याचे। वही मतलब क्या? अंदाज, ठीक है। थेरीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन कॉज एंड व्हाट इज इन बाय कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तुम्ही मार खाल्ला, कारण काय? फालतूपणा, ठीक है ना। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स, ठीक है। दिस फॉलोइंग कैरेक्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंस। भैया हम साइंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पहले देखो क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है? जी हाँ, हमने देखा था कि भैया साइंस के जो प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, यूजफुल है, शेम है। यस, बहुत बढ़िया बेटा। क्या मैनेजमेंट भी हर जगह है, हर लेवल पे है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, साइंस हर जगह बेटा, ठीक है ना। साइंस हमारे अंदर में भी है बेटा, साइंस ही साइंस है बेटा, साइंस ही साइंस है, ठीक है ना। किसको आई हंसी? अच्छा उसका है हंसी, क्यों रे बेटा? है ना, साइंस लेना था कॉमर्स में गलती से आ गया, ऐसा है क्या? नहीं। देन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज मीन बाय कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप? कारणे दाखवा नोटीस। कॉज मतलब क्या? कॉज मतलब क्या? रीजन। और इफेक्ट मतलब क्या? परिणाम, ठीक है ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो डैम आई, ठीक है ना। तुम तो वो भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, तुम व्हाट्सएप में इतना बिजी रह जाएगा, सिग्नल छूट जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारा, है ना। नहीं बट बच्चे होशियार है, ग्रुप बना के रखेंगे। ये गाड़ी वाला पैसे दे रहा था, पैसे छूट गए, आगे के चौक में पकड़ इसको, है ना। ग्रुप रहेगा ना तुम्हारा, एक एक सिग्नल पकड़ के रखेंगे। ये हाँ बोल रहे हाँ बोल आ गया देखना, ठीक है ना। गाड़ी ऐसे चलते हुए जा रही, उसको चिल्ला रहे, अरे आगे एक लंगड़ा मिलेगा, मेरा दोस्त ही वो, उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ देखना, वो एक लेफ्ट पैर से लंगड़ा, राइट पैर वाला हमारी टीम का नहीं है, राइट पैर वाला अपोजिशन है, ठीक है। लेफ्ट पैर देखना, लेफ्ट पैर उसका है ना। तुम्हारी सोच कितनी खराब है, तुम इमेजिन कर रहे हो कि भैया लेफ्ट पैर पे चल के दिखा, राइट पे कहां से लंगड़ा है? लेफ्ट से लंगड़ा, अच्छा वो वाले का, हाँ ठीक है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या है? कारण देखोगे, ठीक है, और उसके पहली बात तो आप देखोगे रीजन, और उसके वजह से उसके ऊपर होने वाले इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि भैया मैं अगर लॉस में गया, ये हुआ इफेक्ट या कारण? इफेक्ट। कारण क्या है मेनली? कि आपका एम्प्लॉय, मेनली पकड़ लो एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय चोर है, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल, जो ये बड़े बड़े मॉल है, इनके यहाँ पे चोरियां भी होती है, सबसे ज्यादा चोरियां यही होती है मॉल के अंदर में। अब आप बोलते होंगे सर वो है ना मशीन लगाते, फिर कैसे चोरी होती? एम्प्लॉय खुद निपटा देते प्रोग्राम। अरे उनके पास में प्रोग्राम है ना। मैं सिंपल बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, कितने सारे आपने देखे हो गए कि बिग बाजार उठ गया, बंद हो गया। अभी पुणे में कहाँ बिग बाजार है? किधर ही नहीं, ठीक है। जब सर्वे वर्वे चल रहा था, इनको पता चला कि इनके एम्प्लॉय ने ज्यादा सामान ढापा। अरे मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा बिल चेक होता डीमार्ट के अंदर में? कैसे चेक होता? टोटल देखता, सिर्फ इतना देखता कि 8-10 कुछ तो भी है, उतना चेकिंग Z+ सिक्योरिटी मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा बैग देखता हूं ऊपर, मतलब पूरा बैग भरा हुआ, बस उसमें इसको समझ गया कि सब आ गया, हाँ ठीक। अरे ओ भाई, तेरे क्या मालूम अंदर क्या भर के लेके गया? मालूम पड़ा नीचे से बच्चा निकला किसी का, भले डीमार्ट से किडनैपिंग हो गया, ठीक है। कुछ भी हो, चेक तो करो ठीक से, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो मालूम पड़ गया कि क्या हुआ कि ये क्या करते हैं जनरली, ये बहुत बड़ा ना, मैं बताता हूँ आपको कि स्कैम कैसे करते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। तुम देख के जाओ, तुम भी समझदार हो जाओ कि स्कैम कैसे होता है। स्कैम क्या है? सिंपल सी बात है, वनस्पति घी मालूम है क्या बोलते हैं उसको? डालडा। उसका क्या किलो मिलता, क्या प्राइस होगा? 150-200 रुपए, सस्ता रहता ना, चीप क्वालिटी, असं जीवेला लागते ते कस्तरी, ठीक है। और घी क्या किलो मिलता है? 450-500 रुपए,
गोवर्धन विर्धन का, अमूल का, जो भी ले रहे होगे, तो ये सब्स्टिट्यूट है उसको चीप में, मतलब अगर लेने का चीप क्वालिटी का, हम क्या लेते डालडा, ये लोग क्या करते हैं स्कैन करते डालडा, लेके गए घी, कौन देख रहा, किसको समझ रहा। अभी आप देखो कि आपके साथ में, सबके साथ में हुआ होगा, कभी शॉपिंग के लिए गए, जनरली मॉल के साथ में, मॉल में गए, और मेरे साथ में तो हमेशा होता है कि जो प्रोडक्ट मेरे को पसंद आता है उसका बारकोड ही नहीं रहता, फिर वो आपको बोलता कौन सा सेक्शन बनना, फिर हम उसको लेके घूमते, नहीं तो वो जाता लेके आता, फिर वो क्या करता, कितनी बार अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दूसरा कोई प्रोडक्ट लेके आता, उसको स्कैन करता और आपको ये प्रोडक्ट देता। गलत है ना, स्कैन उसका किया प्रोडक्ट और मेरे को ये प्रोडक्ट चिपका दिया। अब वो प्रोडक्ट के टाइम पे मतलब क्या है कि तुम किसी भी प्रोडक्ट का स्कैन करके मेरे को दे सकते थे, ठीक है ना। नहीं, मैंने एक बार किया है, वो स्कैम कर रहा था, मैंने स्कैम में स्कैम जोड़ दिया, बड़ा का स्कैम हुआ। नहीं मैं सीरियसली, मैं जो है सच चीजें बताता हूँ, सब सच बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता ये चीजों में। हम गए थे ब्रांड फैक्ट्री, ब्रांड फैक्ट्री में दनादन ऑफर था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर उठा रिटायर है, नहीं तो समझिए कि ये शर्ट भी इसने चोर के लाया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुमको कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जस्ट अ गेम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। गेम ऑफ क्या हुआ कि भैया हम शॉपिंग कर रहे थे, तो वहां पे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहते, जब ऑफर लगता है तो बताता ना 50% ऑफ वाला ये सेक्शन है, 25% वाला ऑफ वाला सेक्शन ये है, वो है। अब क्या हुआ कि उसके अंदर में हमने एक जीन्स उठाई थी, भाई को बहुत पसंद आई, तो काउंटर पे जब बिलिंग हो रहा है तो उसका था नहीं, तो उसने सिर्फ पूछा कि कहाँ से थी, और क्योंकि क्या हुआ कि उसने पहले हमारे एक शूज हमने परचेस किए थे, उसका भी सेम बारकोड नहीं था, तो उसने क्या किया दूसरे शूज का लेके आया, सेम पीस अवेलेबल नहीं था बट सेम कंपनी का उसने कोई तो लाया, और मेरे को इतना पता था कि भैया ये थोड़ा महंगा होगा, बट उसने वो चिपकाया, तो मेरे लाइट डल गए कि ये दूसरे प्रोडक्ट का स्कैन किया इसने, जबकि इसको पता ही नहीं कि सेम वही है क्या। तो उसने जब जीन्स के टाइम पे पूछा कि आपने कौन से सेक्शन से उठाई, तो हमने सेक्शन से उठाई थी 25% ऑफ वाले से, मैंने बोला 50% ऑफ से, फिर वो गया, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑफर के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत गर्दी रहती है, ऐसे टाइम पे वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कस्टमर चला जाएगा। उसने क्या किया, वो बारकोड किया 50% वाला, इंसर्ट किया घर पे, मतलब अगर सिंपल सी बात है 1000 रुपए की जीन्स होगी तो वो मेरे को 750 मिलने चाहिए थी, वो मिले कितने में, 500 में, 250 रुपए कड़क, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने चोरी तो नहीं की साहब, सिर्फ दिमाग यूज किया, ठीक है। अब फालतू का मत बोलना सर, वो चोर भी तो होगा कि नहीं, खोलने के लिए दिमाग ही यूज करता सर, दिमाग के साथ में स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर रहा हो। कल को पता चला एटीएम के बाहर बैठ के स्वाइप मशीन के ऊपर पासवर्ड इसवर्ड डाल के कुछ तो कुछ चिप विप लगा के बोले हमारे सर बोले दिमाग लगाओ चोरी मत करो, बोले कहा कर रहे, बोले दिमाग लगा के चोरी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये रीजन सिंपल है। तो इनको क्या बाद में पता चला कि भैया जब ये ऑडिट हो रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ, मतलब माल खरीद रहे महंगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा बट सेल भी दिख रहा है, फिर इनको पता चल रहा है कि भैया ये लीकेज प्रॉब्लम है, मतलब क्या कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। इसलिए मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, आपका एम्प्लॉय। सबसे मस्ती कर लेना, एम्प्लॉय से मत करना, है ना। मैं आपने सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि लोग प्रोटेस्ट जब करते हैं, आपने बहुत सारी केस स्टडीज, आगे केस स्टडी बताऊंगा। एक केस स्टडी ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इतना यूनिक प्रोटेस्ट कर दिया कि कंपनी को झक मार के अपने एम्प्लॉयज को वापस बुलाना पड़ा और सैलरी बढ़ानी पड़ी, है ना। आपने सुना होगा शूज कंपनी वालों ने प्रोटेस्ट किया। अब जनरली प्रोटेस्ट किया तो कैसा रहता है कि हम काम नहीं करेंगे, आएंगे और बाहर बढ़ जाएंगे, कंपनी के काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये एम्प्लॉय थोड़े स्मार्ट थे, ये बोलेंगे आएंगे काम करेंगे, बोले कंपनी की वाट लगाने की। तो क्या किया शूज कंपनी वालों ने, शूज बनाए बट एक ही पैर के, सिर्फ राइट लेग, फिर वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त को ही काम आएगा क्योंकि उसका लेफ्ट गया हुआ। सी लॉजिकल जोक ब्रो, कितना लिंक लगा के लेके आया मैं। उसके वजह से तुम्हारे दोस्त का मैंने लेफ्ट पैर लंगड़ा किया, राइट नहीं किया। राइट करता तो उसको भी काम नहीं आता, सिर्फ वो एक ही जूता बेच पाएगा अब, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कंपनी के उन्होंने पूरा रॉ मटेरियल यूज किया, सिर्फ राइट पैर ही शूज बनाया, एक लेग का कैसा लंगड़ी, है ना। इमेजिन करो कितना विचित्र लग रहे होंगे। कहे नवीन जूते लिया, हाँ फिर भाग क्यों नहीं रहा, एक इंच पैर का है, पहला हाथ में रहेगा जो जूते पहनने के बाद में लंगड़ी करेगा। रीजन सिंपल है, तो क्या प्रोटेस्ट किया, मतलब ये तरीके रहते हैं। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, सिंपल सी बात है। देखो घर में, मैंने कभी बोला, कभी घर में जब मम्मी पापा का थोड़ा सा बच गया, उसके बाद में दिन भर घर में बर्तन बचते रहते, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। मैंने इसके पहले भी आपको टिप दी है, कभी अगर आप घर में एंटर करो, ठीक है अपने, और अगर आपको किचन से आवाज आ रही हो बर्तन की, तो सबसे पहले समझदारी का काम करे, किचन ना जाए, है ना। आज के लिए वो डेंजर जोन है,
किचन में पाव रखना नहीं है, ठीक है। वहां से पहले अपने रूम में जाए, कपड़े चेंज करके फोल्ड करके रखे, और सबसे पहला काम करना है मुंह धो के पढ़ाई को बैठ जाना है। एकदम मन लगा के करना। कुछ नहीं आ रही है बेटा तो क्या करना है, नहीं, अपना ग्राफिक वो ये बनाओ बेटा, ग्राफ पेपर बनाओ बेटा, जाओ मत बाहर बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल। उस दिन तो बहुत सीरियस चेहरा रखना, और ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछना है कि क्या हुआ, इससे तुमने मुसीबत अपनी ओर मोड़ ली है, ठीक है ना। अनुभव है भाई को, ठीक है। उस दिन सबसे समझदारी वाली काम करना बेटा, जो सब्जी बने चुपचाप खा लेना, नमक कम हो फिर भी बोलना बहुत टेस्टी है, ताकि इसमें आप सिक्योर होगे। अब जो बोलेगा नमक कम है कि मौत की टांगती तलवार उसके ऊपर है, ठाकुर तू तो गियो, है ना। तो रीजन ऐसे चालक मत बनो बेटा, यू आर वेरी चालक ब्रो, ठीक है ना। तुम भाई के साथ में प्रैंक कर रहे होगे एक आधी बार, है ना। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पे साइंस के अंदर में भी होता है, जैसे बता रहे हैं ना कॉज और इफेक्ट। वो एसिड रेन गिर रहा है, किसके वजह से गिर रहा है, पोल्यूशन की वजह से गिर रहा है। तो हमको लग रहा है कि भैया ये तो भगवान की देन है, काहे कि भगवान की, है ना। हर चीज भगवान की देन नहीं होती, करते हम है। अरे मतलब पोल्यूशन हमने की, अरे बाबा पोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड रेन ना। अरे तुम एंगल क्यों जोड़ रहे कोई भी। मैं पहले ही बोला था, मैं एसिड रेन पहले ही बोला था। एसिड रेन किसके वजह से हो रहा बोलो, पोल्यूशन। पोल्यूशन किसके वजह से हो रहा, तो दोष किसको दे रहे, तो भगवान ने किया क्या, अरे पोल्यूशन हमने किया ना, पोल्यूशन। अरे देखो आई नो कि वो दोनों वर्ड सिमिलर है, पोल्यूशन और पॉपुलेशन। इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, ठीक है। हाँ सर यू आर गिविंग स्टैंड अप कॉमेडी, पैसा दे, मेरे को पैसा चाहिए, फोकट का शो एंजॉय कर। अरे तो रीजन सिंपल है ना भाई मेरे, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, हमने पोल्यूशन किया, वही पोल्यूशन ऊपर गया, ऊपर जाके वो केमिकल लोचा हुआ, वो लोचा होने के बाद में ऐसा भगवान बढ़ के वो थू 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 कर दिया, दैट बिकेम एसिड रेन ना, ठीक है। और मेरे को पूरे इतिहास में एक ही जगह मालूम पड़ा एसिड रेन गिरा। कहां गिरा एसिड रेन, अभी आपको भी मालूम है, ताजमहल पे। व्हाइट था पहले, अब वो येलो हो रहा है, ठीक है। तुम उसकी चिंता कर रहे, मेरे को अपनी चिंता। अगर एसिड रेन गिर गया तो छाता भी काम नहीं आएगा, अरे छाता भी फटेगा ना, और छाता फटा, अरे तो तुम, अरे भाई एसिड रेन नहीं निकल पाओगे घर के बाहर, तुम क्या कहां से आ रहे, मेरे को नहीं खेलना। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है भैया, कारण देखो सिंपल है, इस दुनिया का बैलेंस बिगाड़ने में दोषी एक ही पर्सन है, वो है इंसान। हर जगह छाता नहीं खोलना है, ठीक है। तो रीजन सिंपल है बेटा। देखो अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जैसे कि पहले, अगर आपको पता होगा पहले के लोगों की लाइफ कितनी थी, पता है आपको, अराउंड 100 जी जाते, 90 तो अभी भी आपके फैमिली में कोई ना कोई एक होगा जो 90, ठीक है ना, 90 मतलब एज, हाँ क्या संख्या अलग बैठी हुई आज। तो रीजन सिंपल है, 80 प्लस तो है ही, सिंपल सी बात है, 80 प्लस ये वाले। आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या आप जी लोगे बेटा 80 की एज तक के, नहीं, अब भी 2 साल बड़े मुश्किल से सरवाइव करे सब, है ना। सब वही सोच रहे थे, अम्मा अपने को हो गया, कोई देखने को भी नहीं आएगा, रे मेरे को आखिरी बार उसको देखने को भी नहीं मिलेगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से चल रहा है ना, अभी वो बीच में और कहीं तो भी कुछ तो भी हुआ ना, साइक्लोन विक्लोन आया, कहा था अभी यूके में आया, उसके पहले भी कुछ तो भी नेचुरल कैलामिटी हुई है। फिर वो चाइना में कहा तो भी वॉर्म्स की बारिश गिरी है, कीड़े की बारिश, कहाँ गिरी, कहीं तो भी गिरी, नहीं गिरी क्या, झूठ है, सोशल मीडिया वाले हो गए फिर वो तुम्हारे जैसा कोई तो कुछ तो भी मतलब। बट एक तो है कि साइकिल चेंज हो रहा, बच्चे खुद से ये वॉर ये सुन नहीं रहे, जा रहा एक थप्पड़ मार के आ रहा, मतलब इनका क्या कर रही है। मेरे को लगता है कि नहीं, सुबह बैठते देखते एक बॉम्ब मिल गया, चल डाल के आ तो, है ना। फिर वो ढूंढ के लाता, नहीं तो उधारी में लाता, देना भाव ले बहुत मार रहे हो हमारे को, दो ना एक आधा बॉम्ब दो, एक आधा, अले ठीक है। वो बोले वो आधा ही बॉम्ब फूटेगा क्योंकि उधारी में,
तो रीजन सिंपल, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमको यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का स्टडी करना है। सेम जब हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई चीज को हम मैनेज करते हैं और यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं, जी बिल्कुल, फ्री में देना, उसके इफेक्ट्स क्या हो गए आगे, ये भी तो पता होना चाहिए। जब आप किसी के साथ में पर्टिकुलरली बिहेव करते हो, देखो आप किसी दोस्त के साथ झगड़ा करते हो, आपको ऑलरेडी पता होता है इसकी इफेक्ट क्या हो गए, आप जानबूझ के वैसे बिहेव करते कि एक बार का विषय संपूर्ण टाकू आज होऊनच जाऊ दे, फिर एक वर्ड आन्सर, तुला माझ्याशी बोलायचं का नाही, मैं कशाला बोलते ठेव फोन तू, अरे आधा दोस्तों का झगड़ा एक ही वर्ड पे अटके हुआ रहता लास्ट में, तू फोन कट कर, तू फोन कट कर, मैं नहीं गिरता, आगे वाला जैसे बोलने के पहले तू फोन, मैं इधर से कट भी कर देता, फिर वो आगे से फोन करता, तूने कट कैसे किया, मैं वापस दिखाता, फिर वो वापस, मैं तेरे को बता तो रहा प्रैक्टिकली हाउ टू कट अ फोन, ऐसा उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो क्या फिर मैसेज करके बोलता तू ऐसा, मैं क्या अभी, मैं देखो भैया मैं प्रैक्टिकल आदमी है, बोल दिया कट तो कट फोन, और क्या दिक्कत क्या है ना, उतना तो काट सकते ना अपन। अरे अब फोन, अब कुछ नहीं था, तुम सुधर जाओ, तुम एखादे आश्रम जाओ, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो तुम लोग, ठीक है क्या आश्रम, तुम्हारे जैसा कोई बाबा होएगा उधर राम रहीम वाला ठीक है ना। देन टेस्ट ऑफ वैलिडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। वैलिडिटी मतलब क्या है कि वो कितना प्रूवेबल है, वैलिड कितना है। जैसे अगर मैं दावा ठोक रहा हूं एक आधी चीज का कि भैया आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप 101% पास हो गए, आप बोलते क्या वैलिडिटी, क्या प्रूफ है आपके पास में, तो मैं बताऊंगा आपको पिछले 5 साल के में यही बैच में यही है ना थ्योरीज अप्लाई कर रहे हैं, यही वे में हम वर्कआउट कर रहे हैं और देखिए रिजल्ट सेम है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। वैलिडिटी ये किसके ऊपर से आएगी, टेस्ट करके, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी देखते हो कि साइंस के अंदर में कभी भी कोई चीज आती है तो उसको टेस्ट करते कंटिन्यूअसली, है ना, सिंपल सी बात है। मैं कि नहीं एक बार मैं ऐसे थोड़े बहुत पढ़ते रहता हूँ कि जैसे अभी बीच में किसका पढ़ रहे थे अपन, वो थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा होते रहता है ऐसा, है ना, बच्चा सुनता नहीं तो क्या करे। तो क्या हुआ कि वो बता रहा था, तो एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर में आया कि बोले हमारे पास में एक मिसाइल है जो बोले 1200 मीटर तक के 850 मीटर तक के बोले अटैक कर सकती है। मैं बैठ के हंस रहा हूँ, 850 मीटर, 850 मीटर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होती है, कैसे मतलब, थोड़े मतलब तुमको बोलना पड़ेगा टाइम प्लीज मेरे को नजदीक आके मारने दो, कैसा चलेगा, उतने दूर तो हमारे बच्चे बॉल फेंक देते रहे उठा के, क्या बोले ऐसा ऐसे कैसे चलेगा, है ना। मेरे को ऐसे मतलब नहीं, ये पसंद नहीं, उनको अच्छे कुछ दो, और ऊपर से दोस्त भी उनके ऐसे खास है ना, वो रहने दे बेटा, बहुत पिटते वो वैली के अंदर में, बताते नहीं लोग, इधर कुछ अलग बताया जाता है। सीरियसली मैं बताता हूँ आपको, है ना, सियाचिन साइड में अगर आप देखोगे और जो भी वैली रहती है उधर जो बटालियन लगाई हुई रहती है, वहां पे मिनिमम हाइट कितनी अपने आर्मी की पता है आपको, 6+6 मतलब मेरे से भी 1.5-2 इंच लंबे, मतलब अराउंड समझ जाओ 100 मील सर या उनसे थोड़े बड़े, है ना, सारे जाट लोग हट्टे कट्टे मराठा, ऐसे ऐसे बटालियन। और ऑन एन एवरेज उधर वालों की हाइट कितनी है, चाइनीज वालों के 5.5 मैक्सिमम, ऐसा गोद में लेके देते होंगे। कितनी बार बोला इधर नहीं आना, मम्मी ढूंढती होगी ना, ये बच्ची चल जा लग, लेके जा उसको, अरे पैर के नीचे आएगा वो, है ना, ये 2 पत्थर में फंसा हुआ है, क्यों आता है इसी जगह, जब चढ़ा नहीं जाता तुझसे, ठीक है ना। तो बेटा कभी भी देखो, मैं एक लाइफ में बताता हूँ तुमको, बाकी चीजों पे कम विश्वास रखो भैया, मैं सिंपल बता रहा हूँ, वो कभी नहीं जीत पाएंगे उस एरिया के अंदर में। इंडियन आर्मी ये पहले आर्मी है कि जिनको सारे एनवायरनमेंट में रहना आता है ना, कि मतलब आप -डिग्रीज में ले लो, जहाँ पे सारे पोस्ट छोड़ के जाते हैं अपने वहीं पे है, सिंपल। दूसरा हिली रीजन्स के अंदर में, चाइना को कभी भी पता है कि वो हिली रीजन में कभी फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तो वो ब्रिज विज बना रहा, क्योंकि पता है उनको हिली रीजन में इंडिया से फाइट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिस ही नहीं है उनको, तो रीजन सिंपल है। ऊपर से अब क्या करे, भगवान ने नहीं दिया उनको, वो पावर प्ले खेल सकते, सिर्फ पावर प्ले के बाद में हार जाते हो। तो आइए आओ, और पॉलिटिक्स पे ध्यान ना दे, चलिए टेस्ट ऑफ वैलिडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्य का विचार करना, आप भी करो, है ना, वो वाले भविष्य का नहीं बेटा, इस वाले भविष्य का विचार करो। सिंपल सी बात है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे गवार, क्या बनोगे पढ़ोगे लिखोगे तो, नवाब, और नहीं पढ़ोगे तो गवार, ठीक है। बैठ के फिर मीम शेयर करेंगे, आप मेरे को भेजना, मैं आपको भेजूंगा, स्नैप पे स्ट्रिक मेंटेन करेंगे,
है ना, जब तक के वो पर्पल वेरपल हार्ट आते नहीं तब तक के मैसेज करेंगे एक दूसरे को। हाँ लिंक, काय की लिंक? मैंने लिंक बोला? चल बे, कोई और मैसेज पढ़ रहा तू मेरे नाम से? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। व्हाट इज मीन बाय आर्ट? कला। व्हाट इज मीन बाय कला? जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने लिया है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पे बैठा हुआ अभी थोड़ी देर पहले वहां पे भी हम यही पढ़ रहे थे कि सिंपल सी बात है, आप सब लोग यहां पे सीए में बनने जा रहे हो, सीए में बन जाओगे, सेम पैकेज मिलेगा। कितने लोगों को लगा कि 10 साल का स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा? 10 साल है ना, 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 10 लाख का मिनिमम। 10 बोले इतना कम? 15, 20, 25, 30, 50,000 रुपये महीना, फिर 6 लाख होगा ना। कितना एक्सपेक्टेड कितना है? 50 लाख। कितना एक्सपेक्टेड है मैम आपको, क्या लगता है? बाईस लाख से 25 लाख के बीच में स्टार्टिंग पैकेज इन्होंने बताया। आप कितना बता रहे थे? ओ सुना तो मैंने है 7-8 लाख स्टार्टिंग आपको मैडम। ये क्या भाजी भी चल रहा है? 7, 8, 9, 10, आपको 11, 12 है ना। उनका तो ऐसा लग रहा था ठेवून घ्या फक्त घरी लय ऐकवतात बाबा, शिकून विकून काय केलंय, पैसे कमवत नाही, ठेवून घ्या, पैशाचं नंतर बोलू आपण, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है। क्या यहाँ पे आपको सेम सैलरी मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि नॉलेज तो सेम लिया है, डिग्री तो सेम ली है, फिर एप्लीकेबिलिटी, आप उस नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर सिंपल सी बात है। देखो ऐसा अगर रहता तो कभी भी बैक बेंचर टीचर बनता ही नहीं। रीजन सिंपल है ना, उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से पढ़ाना। फिर जो मेरे स्टूडेंट है वही बोलना चाहिए, बट नहीं, उसके पास में नॉलेज है, उसको पता नहीं है कि आगे डिलीवर्ड कैसे करना है उस नॉलेज को। मेरे को देखो भाई, सबसे बता रहा हूं, मेरा लाइफ में मेरा मानना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि कभी भी टीचर बैक बेंचर होना चाहिए। क्योंकि उसको मालूम है कि ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या है, वो वहां से पढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली सबको फायदा होता है। और एक आधा स्कॉलर आ गया, वो नहीं आएगा तुम्हारे लेवल, बोलेगा तुम लेवल मेरा लेवल मैच करो, मैं नहीं आऊंगा। जो बड़े टीचर रहते हैं ना, कभी देखो वो तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऑनलाइन में देखना बड़े बड़े वाले, आपको मेरे साथ में मैच करना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकता। अरे तू हमारे लिए क्या, हम तेरे लिए। और सिंपल है ना, टीचर का मेन रोल है कि बच्चों की प्रॉब्लम रूट कॉज तक पहुंचे और उसको सोल्यूशन दे। तुम इस प्रॉब्लम अगर बन गए तो हमने हमारे प्रॉब्लम कब सॉल्व करने के। कितनी बार ऐसे हुआ किसी के साथ में कि एक आधा लेक्चर अटेंड किया, कोई तो भी क्लास में जाके पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थे, अब तो निपट गया इस प्रोग्राम। पहले तो भी लग रहा था कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, अब तो पास होना ही डिफिकल्ट लग रहा है। हुआ, मैं स्कूल में हुआ था, मेरे को मेरे एरिया में इंग्लिश के वो मतलब है ना, इंग्लिश के क्लासेस ओपन हुए थे, तो उनके मैथमेटिक्स भी थे, उन्होंने मैथ्स पढ़ाया। अभी तक डर मन में, वो तो वैभव सर इसलिए मैं हिम्मत कर ले रहा हूं। अब इतना खूंखार पड़ा, मेरे को आज तक नहीं समझा। और मेरे को मैथ्स के लोगों का एक बात ही नहीं समझी, या तो तुम नंबर में डील कर रहे थे ना, 1 + 2 + 3 जो भी है, ये एबीसीडी काय को आया, या नंबर ही बड़े मुश्किल से झेप रहे थे। एक तो ये रूट, ये 2 पाए मेरे है, तू काय को दे रहा है ना, ये खत्म नहीं हो रहे थे कि इन्होंने लाया एबीसीडी। नहीं बेटा, वो जीवन में आता है बेटा, मौका सबके है ना। 2a + 3 और भाई ओ नंबर में डील करेगा है ना, अल्फाबेट में डील करे, झेपता ही नहीं अपने को, इसलिए मेरा दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं। तो होता है बेटा ऐसे। मैनेजमेंट एज ना आर्ट, देखिए क्यों, प्रैक्टिकल नॉलेज, एवरी आर्ट रिक्वायर ए प्रैक्टिकल नॉलेज। देयरफॉर देखो, मैं आपको, आप ऑनलाइन बैठ के ड्राइंग कभी सीख सकते हो क्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि पहले सर्कल कैसे बनाना है, देखो फालतू के जज मत करो बैठे बैठे, ठीक है। सर्कल कैसे बनाना, पहले सी बनाओ, फिर गाइज उल्टा सी बनाओ, सर्कल गाइज, तालियां। एक और मैजिक है मेरे पास, एक और मेरे को आता है। पहले एक डंडे निकालेंगे, फिर सेम स्क्वायर,
नालायक हो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है ना। क्या आप ऐसा देख के आ जाएगा आपको, है ना? अरे ये एटलीस्ट ये तो हाँ बोल, कौन नहीं आएगा ना, क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हम मैच देखते हैं, अभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो आपका जो भी फेवरेट प्लेयर रहेगा, आप उसको देख रहे हो, एक आधा शॉट प्ले कर रहा है, आप देख के सीख जाते हो क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली, है ना। जिम के वीडियो देख के बॉडी नहीं बनती है, अपलोड करने से तो बिल्कुल नहीं, है ना। जिम जा रहे हो, सुमड़ी में जाओ, बॉडी बनने के बाद फोटो डालो, डे 1 और 100 डे सेम ही दिख रहे तुम, उलट पेट अलग से निकल गया, ठीक है ना। तुम वहां पे जाके सिर्फ जिम ब्रो बन रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अब मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज सीख रहे हो, सिर्फ थियोरेटिकल मत सीखो। मैं आपको बिजनेस की क्यों बता रहा हूँ कि स्कैम कैसे, प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट को यूज कैसे करें, इकोनॉमिक्स को यूज कैसे करें, अकाउंटिंग को यूज कैसे करें, लॉ को अप्लाई कैसे करें। रीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? आर्ट, एक कला है, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली, चलिए आइए आगे बढ़ते हुए। Every art require a practical knowledge, therefore learning of a theory is not sufficient. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। आपने अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल, सारे रूल्स रट लिए, ठीक है। मैडम कहाँ खो गए आप, किधर खो गए? उनके जीवन में आप मत ध्यान दो, वो अपने जीवन में खो, कहीं तो खो गए थे आप। क्या बोला इन्होंने आपको अभी थोड़ी देर पहले? मतलब मैं बोलने वाला था उतने में उन्होंने कुछ तो भी बोला। लास्ट लेक्चर में कुछ बोला था, आंखें ठीक है ना। हाँ, मैं आंधड़े क्लिनिक में जाके आया बाबा। अरे सच्ची में, उनका क्लिनिक का नाम इस था। मैं एक और बताऊंगा, मेरे पास में 2 नाम मैंने ढूंढ के रखे। एक बहिरे, उनका ईयर स्पेशलिस्ट है। कितना कॉन्ट्रास्ट है ना। नहीं हो जाता है सर, उसमें क्या रहता है, बताओ। कुछ तो बोला है ना। खो मत जाना बेटा। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब मेरे लेक्चर में बैठ के आप किसी और के बारे में सोचते हो, है ना। मैं हूं ना, तो पढ़ाई के बारे में सोचो, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। एग्जांपल, अ मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल बाय जस्ट ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ही मस्ट हैव आल्सो नो हाउ टू अप्लाई वेरियस प्रिंसिपल इन रियल सिचुएशन बाय फंक्शनिंग एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर आप किस तरीके से वो प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। देखो लॉयर बहुत है, बट हर लॉयर सक्सेसफुल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ को किस तरीके से यूज करते हैं, उसके प्रोविजंस को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। जो बड़े लॉयर्स है उनको देखो, पूरे लॉ रटे हुए, प्रोविजंस रटे हुए। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज। इतना ज्यादा वो कोर्ट्स में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर करके हो गए। और मैं डायरेक्टली अभी उनसे कम्पीट कर पाऊंगा क्या? गया तो काका आई का ना, काय याची स्पेलिंग काय इधर बरोबर काय तू कोणाला रिप्रेजेंट करतो है? मैं तो है डिपेंड, वो बोलता है ना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिंदगी में अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना है कि आपकी डिग्री की वैल्यू क्या है, मैंने इसके पहले ही बोला है, नो डाउट कि आपकी सीए, सीएस, सीएमए की डिग्रीज है ना बहुत सुपीरियर है। कभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ में बैठ के देखना, मौका मिलेगा नहीं। अगर बड़े लॉयर, नहीं बैठने का नहीं, खड़े रहने को मिलेगा, उधर खड़े रहे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो रेगुलर प्रैक्टिस वाला है और थोड़ी ज्यादा एज का है, वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट मतलब जज खुद हिल जाता है कि भैया ऊपर लेवल के कोर्ट क्या, ये अब मेरी भी बजाएगा, जज की गलतियां निकालते बैठेगा वो। आपका अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा भैया, रहने दो, रुको जरा। तो सिंपल सी बात है। कभी सीरियसली बता रहा हूँ, लाइफ में एक चीज याद रखना कि बहुत लोग बोलते हैं आपको कि आपका सर्कल डिफाइन करता है आपकी वैल्यू। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। आप जिन लोगों में उठते बैठते हो उस हिसाब की रिस्पेक्ट मिलती है। अब आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देखो किसके हिसाब से मिलती है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल से। अब आपका फ्रेंड सर्कल यंग है तो आपको भी बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं। अब जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है सोसाइटी का, मैंने इसके पहले जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट उनको पता, आप उनको मेरे को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरा फ्रेंड सर्कल क्या एज का होगा। दोस्ती है वो मेरे, मैं दोस्ती बोलता हूँ उनको, ठीक है। वो सब 35+ वाले, ठीक है ना। हाँ, सबसे छोटा एज में मैं हूं उनसे, है ना। मेरे में और उनमें अराउंड 14 इयर्स का गैप है। करो कैलकुलेशन, मेरे को मालूम था कि तुम कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। फिर मैं बता दूंगा तुम्हें ना। हाँ। तो रीजन सिंपल है। तो क्या है कि अब मेरे पास में ऑप्शन था, मेरे भी एज के फ्रेंड सर्कल है, बट वो पढ़ रहे हैं अभी।
कुछ पढ़ रहे, मतलब कुछ 18 साल के 20 साल के वो पढ़ रहे, अगर मैं उनमें बैठूंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी कि यंग बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे, यंग लड़के हैं करके। बट अगर अब मैं इनके पापा लोगों के साथ में उठना बैठना है मेरा, तो मेरे को सर के सिवा बात नहीं करेंगे, नहीं सीरियसली। तो मतलब मैं पर्सन सेम है, बिहेवियर सेम है, कोई नॉलेज में डिफरेंस दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल। आप जिन लोगों में उठोगे बैठोगे, तो इसलिए कभी भी अपना फ्रेंड सर्कल अपने फील्ड से रिलेटेड रखो, है ना, और ऐसे लोगों के साथ में रखो जो नॉलेजेबल है। लाइफ में 2 लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नहीं फालतू बातें नहीं बेटा। 2 लोगों के साथ में, एक अपने से बुजुर्ग, मतलब अगर दादा दादी जी घर पे हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, एजड लोग हो गए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, ठीक है, आपको कल्चर के बारे में पता चलेगा और लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कैसे होना चाहिए चीजें, ठीक है। और दूसरा, बच्चों के साथ में, बच्चे रियल मोटिवेशन देखे जाते हैं, ठीक है ना, और उनके साथ में, मतलब मेरे साथ में तो होता है कि बच्चों के साथ में खेलने से ना मूड अलग से रिफ्रेश रहता है, एक अलग सी एनर्जी रहती है, ठीक है ना। तो ये 2 लोगों के साथ में थोड़ा टाइम तो इंसान ने स्पेंड करना चाहिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। फैमिली को टाइम देना ही है ना, तो इसके बाद में घर वालों से बात ही नहीं कर रहे, बोले सर ने बोला टाइम देना चाहिए, तो बाकी टाइम कहाँ देना वो अब मैं देखता हूँ, बोले ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है, और उस प्रैक्टिकल नॉलेज को आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन अ मैनेजर कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल बट जस्ट ऑब्टेनिंग, सिर्फ डिग्री मिलने से, ठीक है, कि आप सक्सेसफुल मैनेजर हो जाओगे, नहीं। क्या आप सक्सेसफुल सीए में हो जाओगे, नहीं। आपको अपने नॉलेज को यूज करते आना चाहिए। देन पर्सनल स्किल, व्हाट इज मीन बाय पर्सनल स्किल? ऑल द थ्योरेटिकल बेस में केम, है ना, मे बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट। बोला मैंने, यहाँ पे बैठने वाले के लिए थ्योरेटिकल बेस क्या है, सेम है। अगर आप सीएमए की डिग्री, मतलब आपके पास में नॉलेज सेम है, बट ईच वन हैज हिज ओन स्टाइल एंड अप्रोच टुवर्ड हिज जॉब। हर किसी का अलग अलग अप्रोच है। अरे टीचर सब है पढ़ाने वाले, बट पढ़ाने का हर किसी का तरीका अलग है, ठीक है ना। दिस इज वाई द लेवल ऑफ सक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसीलिए तो कोई सक्सेसफुल रहता, कोई नहीं रहता, क्योंकि एक आधे को पर्सन को पता है कि उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना है, एक आधे पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे करना है, ठीक है ना। लाइफ में वो आदमी कभी भी आगे चल जाता है इजीली जिसको जुगाड़ आता है, कैसे वैसे करके वो अपना काम निकाल लेता है, ठीक है ना। हाँ, और क्या, अब यहां से जुगाड़ मत करते बैठो। Base may be same for every artist, but each one has his own style and approach toward his job. That is why the level of success and quality of performance differ from one person to another. Example, every manager has his own way of managing things based on his knowledge, experience and personality. That is why some managers are known as a good manager whereas others as bad. कितना ऐसा लग रहा स्कूल का इंग्लिश लिखा हुआ है, गुड मैनेजर, बैड मैनेजर, ठीक है ना। चिनीशा की बुक में लिखते हैं ऐसे, गुड टीचर, बैड टीचर हु बीट्स यू, मैडम यू आर बैड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दुश्मन हो, पीछे तो बिल्कुल भी मत देखो, वैसे घर पे जाओ। रीजन सिंपल है, देखो स्कूल की बात आई है, स्कूल में सबसे फेवरेट टीचर कौन थे, जो प्यार से ट्रीट करते थे, है ना। और जनरली सबसे हेट किसको मिलता था, पीटी वाले टीचर को, क्योंकि वो सूतता था सबको, है ना। स्पोर्ट्स वाला होगा ना कोई जो दांत का, तुम्हारे को नहीं कभी, अरे हाँ तुम्हारे टाइम पे तो वो रूल आ गया था ना कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना, हमारा टाइम तक तो हाथ पाव जो मिले वो लगाओ, है ना। ऊपर से घर वाले अलग से बोल के जा रहे, तुम्ही सूता, टेन्शन घेऊ नका, फक्त बेशुद्ध झालं की पाणी मारा, उठला परत सूता, जास्त नको की देवाच्या दर्शनाला, खर्च व्हायचा नाही आम्हाला, है ना। तो रीजन सिंपल है, नहीं। अच्छा फेवरेट टीचर कौन से बेटा आपके स्कूल में, फेवरेट टीचर कौन थे? नहीं, उनके पूछते, आज थोड़ा उनको रिलैक्स होने दो। हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो, कानों का प्रॉब्लम है। पुष्पा, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मतलब कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाती थी? मैथ्स पढ़ाती थी। और कौन से टीचर? वही जो पसंद नहीं आते थे, सब सेम। तुमको हाथ नहीं लगाया ना बेटा, ऐसा करके खूनी मारते ना एक आधी बार, तब समझ में आता। कोई है यहाँ पे जो एक आधे टीचर को हेट करता था? सच्ची बताना, है ना। होता है ना, एक अंदर से खुन्नस रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इससे पुरानी दुश्मनी है मेरी, है ना। फिर वो अंदर गाना बजता है, मैं तेरी दुश्मन, है ना, है ना। फिर कौन से बेटा? क्यों? अरे देखो, मेरे साथ में ट्राई मत करना। अगली बार कोई टीचर अगर ऐसे सवाल पूछे तो बोलना मैं एक टीचर को बहुत हेट करता था, वो बोलेंगे क्यों? बोलना बहुत सवाल पूछता था।
ठीक है ना, नहीं तो मेरे पे ट्राई करोगे, क्योंकि मैं खुद एडवाइस दे रहा हूं तो मेरे को इसका सोल्यूशन भी पता है ना। मैंने भी एक लड़के को बहुत पूछा था, बहुत कूटा, उसको जवाब नहीं देता था। बस क्या ब्रो, अगर प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है तो सॉल्यूशन भी मैं ही देगा, ठीक है ना। रीजन सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल स्किल। क्यों? क्योंकि कितनी बार अभी देखो कि एक आधे टीचर का होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है और एक आधे इनकम्प्लीट। होमवर्क कैसे कि आप बेटा कर ले, वो प्यार से अगर समझाए तो हम कर लेते था, बट अगर आपने गुस्से से बोले तू उद्या करून येऊच नको भक्ति में तुला कसं मार, आपने खुन्नस खुन्नस में नहीं करते, जा नहीं करके आऊंगा। पर्सनल स्किल है, देखो आपको काम किस तरीके से करवा के लेना है, ये पर्सनल स्किल है आपके। थ्योरेटिकली यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। तो क्रिएटिविटी है ना, देन एवरी आर्टिस्ट हैज हिज एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइन, that is why he aims at producing something that has never excited before, which require combination of intelligence or imagination. Oh हाँ वही है ना, दीपेश शर्मा वाला क्लास। मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट, इट इज इट कंबाइंस ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन मतलब कौन सा है, उसमें नेचुरल भी हो जाएंगे, फाइनेंशियल भी हो जाएंगे, is in a useful way so as to achieve desired result। हमारे जो रिसोर्सेज है, मैं सिंपली यहाँ पे रिसोर्सेज बोल दूं क्या, रिसोर्सेज में सब आ जाएंगे। हम हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं हमारे टारगेटेड प्री डिटरमाइंड गोल अचीव करने के लिए। इट ट्राई टू प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक। अचानक से कहाँ आ गया एग्जाम्पल, गया तेल पानी लेने। इट ट्राई टू प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक बाय कंबाइनिंग कॉर्ड्स इन अ इफिशिएंट मैनर। कोई म्यूजिशियन है यहाँ पे? तो फिर तो कुछ पता ही नहीं आपको। कॉर्ड्स रहने दो, गिटार पर रहते हो, हाँ बस गिटार सिखाया अब यहाँ पे। तार कहाँ के तार छेड़े भैया, ठीक है ना। हाँ तो आइए यहाँ पे कंबाइनिंग कॉर्ड्स इन एफिशिएंट मैनर मतलब क्या, अगर आपको अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करना होगा तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब क्या, जो भी आप बोल रहे हो तार वीरे मतलब है ना, वो आपको जो समझ में नहीं आएगा तो वो वाला, जैसे अरे कीबोर्ड रे तुमने बजाया तो एलियन आएगा ही आएगा, और थप्पड़ मार गया, अब बंद करवा, अच्छा सो रहा था ऊपर वो सैटेलाइट परेशान कर, बंद करो, ठीक है ना। हाँ तो रीजन सिंपल है, उसमें भी बच्चे अपने नाल आएगा। देखो ये कि नहीं, जब फैमिली के साथ में रह के कोई गेस्ट विस्ट आने वाला तो हॉलीवुड सॉन्ग सुनते है ना, डीप इनसाइड चल रहे है ना मराठी सॉन्ग एकदम, अन घरची गेलीत की डायरेक्ट भोजपुरी, आजा राजा राजा करे जा मैं है ना। और देखो सबका टारगेट यही रहता है कि जब मेरे घर वाले नहीं है पड़ोसी को परेशान करूंगा होम थिएटर बजा के, ठीक है ना। करते क्या नहीं, कितने लोग तो दरवाजे से ही देखते हैं, जा रहे घर वाले स्टेयर केस उतर गए, तुम टाइमर लगाए, गेट तक पहुंच गए हो गया, उधर ही म्यूजिक चालू। कितनी बार तो पड़ोसी और सेवेज रहते हैं, वो है कि नहीं, हेलो शर्मा जी 1 मिनट आएगा, दरवाजे के पास में। फिर घर वाले बोले क्या पागल हो, कौन से गाने सुना रहे हो, तुम्हारा बेटा सुना रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, ऐसे कर लेना चाहिए। नहीं मेरे पड़ोस में दिक्कत नहीं है, मेरे पड़ोसी खुद ज्वाइन कर लेते हैं, वंस मोर, ठीक है ना। नहीं मेरे घर पे नहीं है, होम थिएटर नहीं है, मैं परेशान नहीं करता किसी को। मेरा लाइफ का सिंपल रूल है, ना परेशान करे ना परेशान होना है, ठीक है। तुम तुम्हारा खुश रहो, मैं मेरा खुश रहता हूँ। बिल्ली बनने की कोशिश ना करे। परफेक्शन थ्रू आउट प्रैक्टिस, परफेक्शन थ्रू आउट प्रैक्टिस। अगर किसी भी चीज में अगर आपको परफेक्ट होना है तो क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ठीक है ना। अभी जैसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, विराट कोहली, MS धोनी, ठीक है, ये एक दिन में पढ़ गया बेटा नहीं, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। हेलीकॉप्टर शॉट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से, है ना। अपन ने मारा तो है अपने पैर को बैट, है लंगड़ते ट्राई सबने किया, बैठा किसी का नहीं आज तक के ठीक से, है ना। हाँ तो रीजन सिंपल है, प्रैक्टिस कर करके उनको क्या हो गया, परफेक्ट एकदम, वो परफेक्शनिस्ट बन चुके हैं। देन देखो आप कोई भी काम करते हो, जैसे गर्ल्स के अंदर में जनरली रांगोळी काढली असेल कधी तुम्ही लहानपणी, आठवण करा पहिली रांगोळी, नुसता कलर उधळंती केलाय तुम्ही, आम्ही जे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अभी फॉर एग्जांपल कोई मेरे को झेपता नहीं है वो रांगोली का, जो भी ऐसा सर्कल विर्कल निकालने का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंटिन्यूअस निकालते हो तो आप क्या हो जाते हो उसके अंदर में परफेक्ट। बाद में जो याद करो कि डे 1 पे जब आप वो कर रहे मतलब है ना रांगोली निकाल रहे थे तो आपको उसको निकालने में 30-30 मिनट 35 मिनट लग रहे थे, बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे हो गया आपने वो
जो बड़े इवेंट में उनको बुलाते और 5 मिनट में खत्म कर दे सब, 3-3.5 मिनट में तो बड़ी रंगोली निकाल के इधर उधर 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 सब निपटा दिया। क्यों? परफेक्शन किससे आया? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से। और जिस इंसान का जिसके अंदर, उस दिन में हम बोल रहे थे, जिस इंसान का जिसके अंदर में कोर प्रैक्टिस है, कभी मत छेड़ना, है ना? हाँ, कभी मत छेड़ना उस इंसान को वहां पर, क्योंकि आप वहां उससे जीत ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोर पार्ट अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एक मान लो कि मेरा मैनेजमेंट ये कोर सब्जेक्ट है, कभी भी दूसरे टीचर को कभी भी अगर चैलेंज करना रहेगा तो वो मेरे को एक बार का लॉ के लिए बोल देगा, मैनेजमेंट के लिए नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैनेजमेंट इसका कोर है ना? हाँ, वो नाम के आगे देखना भूल गया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अरे रे बोले गलत पंगा लिया। मैं इसके पहले बताऊं, मैं आपको चीजें सीरियसली बता रहा हूँ, लाइफ में कुछ चीजें सीख लो। दुनिया वो नहीं देखती है जो होता है, दुनिया वो देखती है जो तुम दिखाते हो। मैं अगर अच्छा बताऊंगा तो आप अच्छा समझोगे, मैं बुरा बताऊंगा तो तुम बुरा दिखोगे। मेरे को रईस बनना है, 10 मिनट लगते मेरे को, सिर्फ मेरे को एक बार जाके आन दो बाहर, मैं तुमको बताता हूँ रईस कैसा रहता है। 2-4 एसेसरीज पॉइंट क्या आने का ऐसा, डायरेक्ट मोठी गोप दिसली की गुंठा मंत्री, सिंपल है ना? तो ये दुनिया वो देखती है जो आप दिखाते हो। तो है ना, प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस रखना है अपने को। बनाओ जिस चीज के अंदर में तुम्हारा कोर रहता है उसके अंदर में येड़ा बन के बैठने का। कॉम्पिटिटर को पता ही मत चलने दो नेक्स्ट मूव के बारे में हमारा क्या है ना? जैसे अभी अपने को पूछते फ्री क्यों? समाज सेवा, बहुत पैसे कमा लिए, अब दान करने का। जिन लोगों से पैसा कमाए उनमें बांट रहे हैं, बताओ ऐसे। वही बोलते मेरे को तो कितने लोग, क्योंकि क्या है कि डायरेक्ट सीनियर सर से बात नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो नीचे वाले सबसे है ना सबऑर्डिनेट को पकड़ो, मेरे को पकड़ते नहीं इधर कैसे। मैं भी उनसे ही सीख के आया हूँ। हमने बोल देते बहुत पैसा है उनके पास में, कहाँ खर्च करे, मिल नहीं रहे तो फुकट बांट रहे। ठीक है, मेरे को भी बांटी है, और नहीं तो क्या। अभी मेरे को तो सोसाइटी में आजकल ऐसी ऐसी अफवाहें फैलती है ना, बोले दीपेश बहुत पैसा तेरे पास में, हमने सुना तूने मर्सिडीज बुक करी। मतलब मर्सिडीज बुक करी है, लेके आ गया मैं, तुमने देखी? बोले नहीं, बोले हमको दिखी नहीं, मैं इधर रखा नहीं, सोसाइटी वाले जलते स्क्रैच मार रहे उसको दूसरे फ्लैट पे रखी। बोले दूसरा फ्लैट? मतलब वो भी नहीं मालूम, मैं दूसरे फ्लैट में रखी है, उसका कवर्ड पार्किंग है, ऐसा वो बटन दबाओ शटर ऊपर। वो बोले फिर मेरे को क्या करना है, जल रहा है ना, जलते रहे, मेरे को टाइम पास चाहिए था। वो आया था मेरी गेम करने, खुशी खुशी, अब वो दुख में घूम रहा है क्योंकि वो डिप्रेस है। उसको मालूम है कि मेरे को जब 40,000 की, ये बच्चा फ्लैट लेके मर्सिडीज लेके घूम रहा, क्या करने का यार? अपने लाइफ के बारे में मेरे को पता है ना, तो उसको जो बहम में जी रहे ना, उनको देखो लाइफ की रियलिटी से मिलाना नहीं कभी किसी को। अगर वो अपने को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ मजाक में करे, उनको और फेंकने की लंबी। उसने 10 रुपए की फेंका, तुम 100 रुपए की फेंको, बट इतने कॉन्फिडेंस से फेंको कि उसको लगे कि इसके पास में 100 रुपए है, भले किसी में कौड़ी ना रहे। वो बताएगा बता तेरे जेब में पैसे नहीं, अब भी दान करके है सब, फेंको ऐसा। सीरियसली तुम इसको अभी मजाक में ले रहे हो, तुम लाइफ का एक्सपीरियंस आएगा तुम्हारे को। मेरा भाई आया, ठीक है, दिख गया मेरे को यहां से, दोनों आ रहे साथ में, ठीक है ना, मोटू पतलू, मार दो फटका मेरे को आके। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मतलब क्या है? कुछ ना कुछ टारगेट एम लाइफ में रहेगा, ठीक है ना, कि मेरे को यही डिग्री चाहिए, ठीक है ना। एवरी आर्ट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव, है ना, कॉन्क्रीट रिजल्ट। व्हाट इज मीन बाय कॉन्क्रीट? मजबूत। क्या होता है बेटा? मतलब सर आप कपिल शर्मा को भी फेल कर दिए, तो उसको बोलो क्लास अटेंड करे, पास हो जाए। दैट वॉज सो लेम, है ना। तो तुम भी करो उसका क्लेम, और मेरे को मत करो ब्लेम, है ना। और पढ़ाई पे ध्यान दो, हैव सम शेम। ओह शिट। बताओ बेटा, मैं कोई रैप विप नहीं गाएगा अभी थोड़ी देर से, है ना। बताओ जल्दी, व्हाट इज मीन बाय दिस मीनिंग? अरे ये वर्ड का मीनिंग कॉन्वेंट वालों, इंग्लिश मीडियम में पढ़े ना, नहीं तो घर पे फोन लगाऊंगा आज। बताओ जल्दी क्या मीनिंग होता है उसका? क्या?
अरे बोलो ना, स्ट्रॉन्ग है ना, दूध में बोर्नविटा मिला है, दूध की शक्ति बढ़ा है। आई लव क्रैम्प है, अबे निपट जाएंगे, रुक जाओ, ऐसे ही पढ़ाते रुको। एवरी आर्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एज इट सीक टू अचीव अ कॉन्क्रीट रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या, मैक्सिमम रिजल्ट हम अचीव कर पाएंगे, ये हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। देन इन द सेम मैनर मैनेजमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। व्हाट इज मीन बाय प्री डिटरमाइंड गोल, जो पहले से डिसाइडेड है, और अकॉम्प्लिश मतलब क्या, उसको फुलफिल करना। मैनेजर यूजेस वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड टू हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भेदभाव मैं नहीं पसंद करूंगा भैया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए व्हाई ओनली मेन, व्हाई नॉट वीमेन? क्या नहीं, बोलिए बोलिए, फ्रीडम है मैडम, लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप तो इतना बोल ही सकते हो। नहीं, आपने बोलना चाहिए। क्या क्या? आपने थोड़ा सा घर को चेंज करके अगर बोल देते कि मेन की ग्रोथ में विमेन का हाथ रहता तो कितना अच्छा होता, कि मेन की ग्रोथ के पीछे तो सर विमेन ही छे, तो अल्टीमेटली ठीक है ना। अब वो डिपेंड, तुम अपना अपना देखो भैया, परिवार के मैटर में मैं नहीं गिरता। अब वो तुम अपना अपना देखो, मेरे को किसी के घर में झांकने की आदत नहीं है ना। तो रीजन सिंपल है। क्या यहां तक की दिक्कत गई तो समझ में आया? अभी देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, क्या मैनेजमेंट हैज बोथ साइंस और आर्ट, दोनों है? तो देखिए क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट और साइंस। द अबव मेंशन पॉइंट क्लियरली रिवील दैट मैनेजमेंट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस बिकॉज इट ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। और इसको आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने लिया है उसको हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके टाटा बाय बाय करेंगे। चलो फटाफट, हेलो
हेलो हेलो, कॉन्क्रीट मीन्स फॉर्म एंड पर्पसफुल, राइट? सर आप आईएमपी नहीं देते क्या? अब एग्जाम भाई सीएमए के लेक्चर है, 12th स्टैंडर्ड नहीं। सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के नोट कैसे बनाने हैं? जैसे जमते वैसे, कैसे ना, हाथ से बनाने के ना। नोट्स का क्या करना है, कैसे बनाना है? सर कहां चल चले जैसे हवा। हाँ सुनो रे, चलिए आइए, मैनेजमेंट क्या आर्ट है? जी हाँ, कला है, ठीक है, हमारे पास में भी है, हम बताएंगे आपको कला। देखना अभी मैं यहां पे हाथ में देखना, मैं फूक मार के फूल बनाऊंगा, बनेगा नहीं फूल? बने ना सबके सब फूल। देख क्यों रहे थे? देख क्यों रहे थे, है ना? अरे भैया बाबा वो चमत्कारी बाबा है, ठीक है, देखना अभी तुम कुछ दिन में ऐसा भेड़ भड़क्का लगेगा दीपेश्वर के लिए नीचे। इतना सच हंसना नहीं था मुंह पे, मुंह पे हंस दिया यार बच्चे, ठीक है। असली मजे तो लोग करके आए हैं और हमको यहां पुणे में पूछ रहे मजा आ रहा है क्या? बोलना सर बर्फ की कमी है और थोड़ा काम डाउन। मत कराओ, नहीं वैसे जरूरी भी है, बहुत कराओ। हाँ बस हो ही गया, नसीब कुछ बोला नहीं, है ना? तो चलिए मैं बताता हूँ नोट्स कैसे बनाना, बेटा टेंशन मत लीजिए, अभी सर आए उसके पहले हमने देखा मैनेजमेंट क्या आर्ट है, तो हमने देखा जी हाँ, क्यों? जैसे कि आर्ट के अंदर में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वैसे ही सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज को लेकर आप किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, और हर किसी का अप्लाई करने का तरीका अलग है, ठीक है। पर्सनल स्किल, ठीक है, ये पर्सनल स्किल है, जी हाँ। अब हर आर्टिस्ट, भाई यहाँ पे पर्सन बहुत सारे, बट उनको किस तरीके से अप्लाई करना है इट इज अप टू यू, तो ये पर्सनल स्किल भी होते हैं। देखिए क्रिएटिविटी, आप क्या क्रिएटिव कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक, वो आपको आइडेंटिटी देगा। रीजन सिंपल है, अब धोनी सर की आइडेंटिटी किससे? हेलीकॉप्टर शॉट, क्रिएटिविटी, कुछ तो भी क्रिएटिव लेके आए, नया कुछ तो भी लेके आए, ठीक है ना। अभी नए चल रहा है, नए भाव सूर्या भाव 360 जागा भेटली के हैंडबॉल, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं, वो गली का क्रिकेट खेल रहा है, इधर स्टंप पे उधर जाके मार रहा, उधर का इधर जाके, है ना। बॉलर को कितनी बार समझता है नहीं कि राइट ही है कि लेफ्ट ही है ये पर्सन, कभी कभी कचरे ऐसा खड़ा होता है इधर स्कूप शॉट, है ना, इस, हाँ उसको कोई लेना देना नहीं। क्रिएटिविटी उससे, अरे उससे पहचान है, ठीक है। मलिंगा बोला क्या याद आता पहले, अब करली बाल मत बोलना, ऐसा हाथ फेंकी मारेगा, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, क्रिएटिव, है ना। परफेक्शन थ्रू आउट प्रैक्टिस, अगर किसी भी चीज में परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, डे 1 पे सीएमए क्लियर करना बहुत इजी है, रेगुलर लेक्चर करो, जिस दिन जो हो गया उसको राइट डाउन करके निकालो, प्रैक्टिस, ठीक है। कॉपिया इधर बैठ गया, गोल ओरिएंटेड, हमारा जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसको मैक्सिमम अचीव करने का हम ट्राई करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर में, वेदर इट इज ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, और गोल कैसे रहता है हमेशा प्री डिटरमाइन। तो मिलेंगे कल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के साथ में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं, बाय, जय श्री राम भाई, जय श्री राम।